नमस्कार, हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है। हमारे चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं को सब्सक्राइब करें और अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारा आज का वीडियो पौराणिक कथा बद्रीनाथ धाम की कथा पर आधारित है। बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का मंदिर है। बद्रीनाथ अथवा बद्रीनारायण मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह हिंदू देवता विष्णु जी को समर्पित है और यह स्थान इस धर्म में वर्णित सर्वाधिक पवित्र स्थानों 4 धामों में से एक है। यह एक प्राचीन मंदिर है जिसका निर्माण 7वीं से 9वीं सदी में होने के प्रमाण मिलते हैं। मंदिर के नाम पर ही इसके इर्द गिर्द बसे नगर को भी बद्रीनाथ ही कहा जाता है। बद्रीनाथ धाम की कई प्रचलित कहानियाँ हैं। मान्यता अनुसार भगवान विष्णु जब अपने ध्यान योग हेतु उचित स्थान खोज रहे थे तब उन्हें अलकनंदा के समीप यह स्थान बहुत भा गया। नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया और क्रंदन अर्थात रुदन करने लगे। उनका रुदन सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने बालक के समीप उपस्थित होकर उसे मनाने का प्रयास किया और बालक ने उनसे ध्यान योग करने हेतु वह स्थान मांग लिया। यही वह पवित्र स्थान है जो वर्तमान में बद्री विशाल के नाम से सर्वविदित है। महाभारत कालीन एक अन्य मान्यता यह भी है कि इसी स्थान पर पांडवों ने अपने पितरों का पिंडदान किया था। इसी कारण से बद्रीनाथ के ब्रह्मा कपाल क्षेत्र में आज भी तीर्थयात्री अपने पितरों की आत्मा का शांति के लिए पिंडदान करते हैं। बद्रीनाथ नाम की उत्पत्ति पर एक कथा भी प्रचलित है जो इस प्रकार है। नारद मुनि एक बार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु क्षीर सागर पधारे, जहाँ उन्होंने माता लक्ष्मी को उनके पैर दबाते देखा। चकित नारद ने जब भगवान से इसके बारे में पूछा तो अपराध बोध से ग्रसित भगवान विष्णु तपस्या करने के लिए हिमालय को चल दिए। जब भगवान विष्णु योगा ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित हो उठा और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और हिम से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गईं। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी हिम से ढकी पड़ी हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देखकर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे ही बराबर तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, सो आज से मुझे बद्री के नाथ बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। बद्रीनाथ धाम के बारे में एक और कथा कहती है कि नर और नारायण धर्म के 2 पुत्र थे जो अपने आश्रम की स्थापना की कामना करते थे और विशाल हिमालय पर्वतों के बीच कुछ सौहार्दपूर्ण स्थानों पर अपने धार्मिक आधार का विस्तार करना चाहते थे। नर और नारायण वास्तव में 2 आधुनिक हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के पौराणिक नाम हैं। कहा जाता है कि जब वे अपने आश्रम के लिए एक उपयुक्त जगह की तलाश कर रहे थे तो उन्होंने पंच बद्री की अन्य 4 स्थलों पर ध्यान दिया, अर्थात वृद्धा बद्री, ध्यान बद्री, योग बद्री और भविष्य बद्री। अंत में अलकनंदा नदी के पीछे इन्हें गर्म और ठंडी जगह मिली और इसे बद्री विशाल का नाम दिया गया। इसी तरह बद्रीनाथ धाम अस्तित्व में आया। हमारे कुछ प्राचीन ग्रंथ बताते हैं कि यह मंदिर शुरू में एक बौद्ध मठ था और आदि गुरु शंकराचार्य ने जब 8वीं शताब्दी के आसपास इस जगह का दौरा किया तो एक हिंदू मंदिर में बदल दिया था। मंदिर की वास्तुकला और उज्ज्वल रंग को देखते हुए यह एक बौद्ध मठ ही प्रतीत होता है और इस तरह इसके बौद्ध मठ होने के दावों में कुछ सच्चाई हो सकती है।